Second question, exercise number 4.3. Find HCF of the following by using division method. दो टर्म्स हमारे पास गिवन है, दो एक्सप्रेशंस गिवन है हमारे पास। इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमने HCF फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो हमने अडॉप्ट करना है वह है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के अंदर हम सिंपली इनको डिवाइड करेंगे। वो टर्म जिसका जो बड़े वाली टर्म होगी, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की होगी ज़्यादा, वो उसको हम अंदर रखेंगे, प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। और जो छोटी टर्म होगी जिनमें, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर छोटी होगी, छोटी से मुराद ये है जिसमें वेरिएबल की पावर डिग्री छोटी होगी, जिस एक्सप्रेशन की डिग्री छोटी होगी उसको हम बाहर लिखेंगे। तो 3x माइनस 2 आ जाएगा। अब एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने का तरीकाकार क्या होता है? एक्सप्रेशंस को डिवाइड हम इस अंदाज में करते हैं कि यहां से पहली टर्म लेंगे, हम इस पहली टर्म को हम रफ वर्क के अंदर लिख लेंगे, इधर से भी पहली टर्म लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे 3x, 3 1 3, 3 9 27। ये वन टाइम x है, तो यहां से वन टाइम से कट गया तो x² बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो क्या आएगा 9x²। इस 9x² से हमने डिवाइड कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। तो 9x² को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, x मल्टीप्लाई बाय x² तो x3 आ जाएगा। तो 27x³ माइनस 9 2 18x²। तो 9x² को फिर हम -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18x²। नीचे वाले साइन हम चेंज कर देते होते हैं, माइनस करना होता है तो माइनस में एक्सप्रेशंस के नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 18 और 9 क्या आ जाएगा? अगेन 27x² माइनस 3x माइनस 10। सेम वही प्रोसेस एक बार फिर से हम अप्लाई करेंगे। इधर से पहली रकम 27x², इधर से पहली रकम ओवर 3x, 3 1 3, 3 9 27, x कट जाएगा तो 9x आ जाएगा, प्लस 9x लें जी, प्लस 9x हमने इधर लगा दिया। अब इस 9x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहां पे लिखेंगे। 9 3 27, x मल्टीप्लाई बाय x² तो 27x² माइनस, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस 9 2 18x तो आ जाएगा 18x। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -3 + 18 तो प्लस 15x आ जाएगा -10 जी। अब जब हम फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 15x और 3x लें जी, 15x को ऊपर रखेंगे, 3x को नीचे रखेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 तो +5 आ जाएगा यहां पर। इस +5 को अब हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3x तो आ जाएगा 15x, प्लस माइनस माइनस 5 2 10 तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारा कुछ भी नहीं बचता। तो वो टर्म जिसने इन कंप्लीट को, सारे प्रोसेस को पूरा डिवाइड कर दिया, वो हमारा HCF होता है। ये HCF नहीं है, HCF वो है जिस टर्म ने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है। तो HCF हमारा कितना होगा? 3x माइनस 2। तो लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करते हैं। एक बात आपने नोट करनी है, ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक के ऊपर रॉन्ग है, इसको आपने अपनी बुक पे दुरुस्त कर लेना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी डिग्री ज्यादा है इस एक्सप्रेशन की, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, तो 2 वाली डिग्री अंदर रखी जाए, 2 वाली डिग्री से हम डिवाइड करेंगे और 3 वाली डिग्री वाली टर्म जो है वो अंदर रखी जाएगी। x² माइनस 4x प्लस 3,
इधर से भी पहली टर्म, इधर से भी पहली टर्म एज यूजुअल। तो जब हम ये 2 बार नीचे x है, ऊपर 3 टाइम है, 2 बार कैंसिल होके बाकी 1 बच जाएगा, तो उस x को हम यहाँ लगा देंगे, ये x यहाँ पर आ गया। अब इस x को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर ये आ जाएगा x क्यूब। तो x क्यूब वाली टर्म ढूंढने कहाँ पे है, ये, तो x क्यूब वाली टर्म के नीचे x क्यूब वाली टर्म आ जाएगी। फिर क्या है, -4x, इस -4x को हमने x से मल्टीप्लाई करना है, -4x मल्टीप्लाई बाय x, तो -4 x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर। जी, तो हम क्या करेंगे, ये क्या आएगा, -4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे -4x स्क्वायर आ जाएगा हमारा। 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x आ जाएगा एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, इन दोनों को -9 + 4 -5x स्क्वायर +21 - 3 क्या आ जाएगा, +18x, और ये -9 एज इट इज आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस, इस टर्म को ऊपर रखेंगे और इधर से पहले लेंगे उसको नीचे रख लेंगे, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -5 आया, ये -5 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इस -5 को हमने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स से, तो करते हैं मल्टीप्लाई। -5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई बाय -4x, -5 मल्टीप्लाई बाय -4x, माइनस प्लस, 5 4 जार 20x, तो क्या आ जाएगा, +20x। तो +3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो -15 आ जाएगा। इसको हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल, +18 और -20 आ जाएगा -2x। यहां से क्या आएगा, -9 + 15 आ जाएगा +6। जी, इसमें से अब हम देखें तो हमारा -2 कॉमन निकल रहा है, तो हम -2 को कॉमन ले लेंगे। -2 को कॉमन लें तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे x, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर लेने से तो अंदर साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाते हैं। 2 3 = 6, तो x -3 आ जाएगा। जी, अब हम गौर करें तो ये वाली टर्म इसकी डिग्री कम है जबकि इसकी डिग्री ज्यादा है, तो ये तो डिवाइड नहीं कर सकेगा इसको, क्योंकि ये डिग्री ज्यादा है, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, डिवाइड कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को, ये जो टर्म है हमारी बड़ी डिग्री वाली, इसको उठा के इसके आगे ले आएंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, उसको अंदर रख देते हैं, x स्क्वायर -4x + 3, और ये हमने ले आए और उसको अंदर रख दिया, और x -3, ये -2 यहां पे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कॉमन निकल गया, ये इग्नोर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे x -3 के साथ, यहां आ जाएगा x -3। अब फिर वही प्रोसेस डिवीजन का, ये x स्क्वायर इसको ऊपर रखें, इस x को नीचे रखें, एक बार कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, वो x यहां आएगा। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाय x, -3x, तो यहां पे साइन चेंज, ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा, -4 + 3 -x + 3। जी, यहां से इसको ऊपर, ये टर्म पहले नीचे, x कैंसिल x से, तो -1 आया, -1 को यहां लिखेंगे। अब ये -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस होकर +3 आ जाएगा। तो साइन क्या करेंगे, चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे, पूरा सॉल्व हो गया। तो वो टर्म जिसने पूरा सॉल्व किया एट द एंड, वो हमारा HCF है। x -3 ने पूरा सॉल्व किया, तो x -3 हमारा क्या है, HCF कितना आ गया, x -3। जी, थर्ड पार्ट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोनों टर्म्स की डिग्री को जब देखते हैं तो दोनों की डिग्री 3 है, तो फिर बड़ी टर्म कौन सी होगी। फिर हम जब डिग्री सेम हो तो कोएफिशिएंट को देखेंगे,
तो इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर रख लेते हैं। 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो इधर से पहली टर्म वही तरीकाकार, यहां से पहली टर्म लेंगे ऊपर रखेंगे, इधर से पहली टर्म लेंगे उसको हम नीचे रख देंगे। 2 3 6 और x³ से कैंसिल हो जाएगा, 3 आया, इस 3 को हम यहां लिख लेंगे। अब ये 3 जो है इन चारों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 3 को जब हम 2x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 आ जाता है 6x³। इस 3 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6x² आ जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 2 6 आ जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, ये एक जैसी हैं, कैंसिल हो जाएंगी। ये 6x माइनस 6x भी एक जैसी है, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 6 आ जाएगा 6x² प्लस 12 माइनस 6 तो प्लस 6 आ जाएगा। अब हम देखें तो यहां पर भी जो चीज हमें समझ में आ रही है पिछले क्वेश्चन की तरह कि 6 तो दोनों में मौजूद है, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं तो बाकी क्या बचेगा, x² प्लस 1। तो 6 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब ये x² वाली टर्म है, ये x³ वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म तो इसको डिवाइड नहीं कर सकेगी। अब हम क्या करेंगे, इससे उसको डिवाइड कर देंगे, उसको आगे ले आएंगे अंदर और इसको बाहर रख लेते हैं। लें जी, वो क्या है, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 और ये क्या है, x² प्लस 1। जी वही तरीका, यहां से पहली टर्म, इधर से भी पहली टर्म। यहां से पहली टर्म को हम रखते हैं ऊपर और ये x² आएगा इसके नीचे। x² 2 बार है, कट गया, बाकी एक बार बच गया तो 2x आया। 2x को हम यहां ऊपर लिख लेंगे। जब इस 2x को मल्टीप्लाई किया जाता है x² से तो आता है 2x³। इसी 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x। तो 2x जो है वो x वाली टर्म के नीचे आएगा, ये हमने 2x लगा दिया। साइन चेंज करेंगे, सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहां से क्या बचेगा, 2x² प्लस 2। अगेन यहां से भी पहली टर्म, यहां से भी पहली टर्म, 2x² ये पहली टर्म, यहां से पहली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। x² कैंसिल होगा x² से, प्लस 2 आएगा। लें जी, यहां पर प्लस 2 लिख देते हैं। अब इस प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x² तो आ जाएगा हमारा 2x²। इस प्लस 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो वो आखिरी टर्म जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया वो टर्म हमारा HCF है। तो HCF x² प्लस 1 ने चूंकि इसको डिवाइड किया है तो ये हमारा HCF है। तो HCF क्या निकल आया, x² प्लस 1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट में हम देखें तो अब यहां पर हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, वो 3 एक्सप्रेशंस है, 1 2 एंड 3। तो पहले हम 2 बड़ी एक्सप्रेशंस को लेते हैं, इन दोनों की डिग्री 3 है तो इसमें से भी ये 3 टर्म्स वाली है, इसको हम अंदर रख लेते हैं। 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x और यहां से क्या आ जाएगा, x³ माइनस 2x। इधर से पहली रकम, इधर से पहली रकम, तो 2x³ ओवर x³, x³ से कैंसिल तो 2 आ जाएगा। 2 हम यहां लिखेंगे, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ माइनस 2x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 माइनस 4x। तो x वाली के नीचे आएगी तो माइनस 4x। साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस 4x² और यहां से क्या आ जाएगा प्लस 6 एंड प्लस 4, ये आ जाएगा प्लस
10x। अब हम इसमें गौर करें तो यहां से हमारा -2 कॉमन नहीं निकलता, -2x कॉमन निकलता है, तो हम -2x को कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन निकले, सॉरी जी, यहां से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन नहीं लेंगे, वेरिएबल कॉमन इसमें नहीं लिया जाएगा। -2 को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पे बचेगा हमारा -2 कॉमन लेने से 2x, 2 2 जार 4, एक और x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज होगा, 2 5 जार 10, तो 5x आ जाएगा। अब इसमें ये -2 इग्नोर होगा। अब हम चेक करें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स क्यूब वाली टर्म है, तो फिर क्या करेंगे, ये तो इसे डिवाइड नहीं करेगी, तो फिर हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। ये अंदर ले आते हैं हम, एक्स क्यूब -2x, ये बाहर आ जाएगी, 2x स्क्वायर -5x। जी अब देखें जी, इसके साथ वेरिएबल 1 है, इसके साथ 2 है, तो वेरिएबल के एतबार से ये छोटी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वेरिएबल एक जैसे बनाएंगे फर्स्ट टर्म के। तो एक जैसे बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पहली टर्म्स के वेरिएबल एक जैसे आ जाएं। तो 2 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब -4x। जी अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, यहां से पहली टर्म और इधर से भी पहली टर्म, 2x क्यूब ओवर 2x स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, x स्क्वायर एक दो बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बच जाएगा, x आ गया, उस x को यहां पे लिख देंगे। अब ये x इस 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब, और -5x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -5x स्क्वायर। तो लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर वाली टर्म ही कोई नहीं है, तो फिर हम इसे आगे लिख लेंगे -5x स्क्वायर। साइन चेंज, ये कैंसल जी, x स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर -4x। अब फिर से हम गौर करें तो ये टर्म के साथ आ रहा है 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसका वेरिएबल, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2 के टेबल में आ जाए इसका आंसर। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं अगेन, तो 5 2 जार 10x स्क्वायर हो जाएगा, -4 2 जार 8x। ओके जी, अब यहां से पहली टर्म और यहां से भी पहली टर्म, ये पहली टर्म क्या है, 10x स्क्वायर, इधर से पहली टर्म लेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से कैंसिल, 2 5 जार 10, क्या आ गया, +5 लग जाएगा यहां पर। अब इस +5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जार 10x स्क्वायर, 5 5 जार 25, -25x, प्लस माइनस, ये कैंसिल जी, -8 एंड +25, ये आ जाएगा हमारा 17x। डन। अब देखें जी, ये वेरिएबल छोटे वाली टर्म आ गई, ये टर्म हमारी जो है ये बढ़िया आ गई, तो क्या करेंगे, इसको हम आगे ले आएंगे, इस टर्म को 2x स्क्वायर -5x को, ये टर्म इसके आगे आ जाएगी। अब 17 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 17 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास, 17 2 जार 34x स्क्वायर, 17 5 जार 85x। अब इस पे डिवाइड करते हैं जी, इधर से पहली टर्म, इधर से पहली टर्म, 34x स्क्वायर ओवर 17x, 17 2 जार 34, एक बार x से कैंसिल, 2x आ गया, यहां पे लिख लेंगे जी 2x। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34x स्क्वायर, और साइन चेंज हो जाएगा, एक ही टर्म आएगी ना हमारे पास, तो ये कैंसिल, ये आगे आ गया -85x। अब -85
और 17, 85x और 17x, x से कैंसिल, 17 5 तो -5 आएगा जी। -5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -85x, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या टर्म आई हमारे पास? 17x। लेकिन अभी हमारे पास एक थर्ड टर्म मौजूद है, ये वाली 3x² माइनस 6x। तो इस 3x थर्ड टर्म जो हमारे पास है 3x² माइनस 6x, इसको अब हम डिवाइड करेंगे इस 17x के साथ, ठीक है। अब ये जो 17x है इसमें से अब क्या करते हैं हम, अब ये 3 जो है ये 17 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 51x², 17 6 आर 102x। अब इसको जब हम इधर से भी पहली टर्म 51x², इधर से भी पहली टर्म x से कैंसिल, 17 3 आर तो क्या आएगा 3x यहां पे लिख लेते हैं। इस 3x को जब हम 17x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 51x², साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से क्या आएगा -102x, इधर से भी पहली टर्म 102x माइनस में ओवर 17x जी, x से कैंसिल, 17 6 तो -6 आ जाएगा। -6 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -102x। तो वो आखिरी टर्म जिसने पूरा डिवाइड कर दिया वो हमारा क्या कहलाती है, HCF। तो 17x इसका HCF आ जाएगा।